बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अमरीन मजीद है और जैसे कि आप लोग जानते हैं ये मेरा ऑनलाइन कोर्सेज के हवाले से चैनल है। ठीक है, आप लोगों को मैं इसमें बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग, जो लोग बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जो लोग बिल्कुल नए हैं, वो ये जान सकें कि हम लोगों ने ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है, घर बैठकर अपने वक्त को भी बचाना है, बाहर जाने से के हवाले से अपने पैसों को भी बचाना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग पहले कुछ जानेंगे। हम लोग ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मुकम्मल कोर्स सीखेंगे। उससे पहले आज हम लोगों की ट्रेनिंग है। ठीक है, क्लास ट्रेनिंग 1 है, आज हम लोगों की ट्रेनिंग नंबर 1 है। ओके, तो इसके लिए हम लोग पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग पहले एडोबी इलस्ट्रेटर के हवाले से जानेंगे। ठीक है, कि वो क्या है, किस तरह काम करता है, क्योंकि पहले हम लोगों को हम तब तक काम नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से जब तक हमें पता ना हो कि हम लोगों ने कौन सा काम करना है, किस तरह से करना है, कहाँ से शुरू करना है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं मालूम कि ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है और ये एडोबी इलस्ट्रेटर क्या है। तो इस तरह से मैं आपको ज़ीरो से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ओके, चलिए हम लोग पहले सीखते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर। एडोबी इलस्ट्रेटर दरअसल एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, जो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, करना क्यों चाहते हैं, बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हम लोग क्यों करें। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये ख्वाब होता है कि वो घर बैठकर ऑनलाइन काम करें। ठीक है, इसके लिए बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फाइबर, अपवर्क है और इसके अलावा बहुत सी दूसरी फ्रीलांसिंग प्लेसेस हैं। वहाँ से हम लोग प्रोडक्ट्स ले तो सकते हैं, हमारा दिल करता है कि हम लोग ऑनलाइन अर्निंग करें, लेकिन वो हम लोग उससे ना हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देते हैं, ना हम लोगों को अर्न होता है। ये वजह क्या बनती है? वजह ये बनती है कि हम लोगों के पास कोई स्किल नहीं है। ठीक है, हम लोगों के जब हुनर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि काम किस तरह से करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली अगर इस फ्रीलांसिंग जगहों से ऑर्डर भी आ जाए तो हम लोग कंप्लीट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। जब हमें पता ही नहीं है कि हम लोग काम कैसे करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ऑर्डर आए तो आप लोग कंप्लीट करें, तो इस तरह से आप लोग अर्न कर सकते हैं और इस तरह से आप लोगों को मैं आप लोगों को आसानी से समझाऊंगी कि आप लोग अर्न कर सकें। ठीक है, एडोबी इलस्ट्रेटर में होता है, बाज़ लोग ये पूछते हैं कि फोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर में फ़र्क क्या होता है। फ़र्क ये होता है, वो कहते हैं कि दोनों एक चीज़ है। नहीं, मेरी बात ध्यान से सुने, अगर इन दोनों में फ़र्क ना होता तो ये दो अलग अलग सॉफ्टवेयर क्यों होते। ठीक है, एक ही वो सॉफ्टवेयर हो जाता है जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं। नहीं, बेसिकली फोटोशॉप इमेज को एडिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जबकि इलस्ट्रेटर बहुत सी नई चीज़ों को डिज़ाइन करने के, ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मेन फ़र्क ये है, जब हम कोई चीज़ फोटोशॉप में डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, आप लोगों को समझ आ रही है, तो बड़ी लार्ज स्केल में इमेज को इनलार्ज किया जाता है। तो उस इनलार्ज करने के चक्करों में जो उनका पिक्सेलेट होना वो फट जाता है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। ठीक है, जबकि अगर हम वही इमेज को इलस्ट्रेटर में ट्रेस करें, उसे लार्ज करें, लार्ज को लार्ज करें, तो उसका जो है उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती, उसका पिक्सेलेट नहीं फटता। ठीक है, आप 1 इंच को अगर बनाएं तो उसे 10 फीट तक भी ले जाएं तो उसका इमेज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई चीज़ एडिट करनी हो तो फोटोशॉप में करें, और अगर आप लोगों को कुछ नया डिज़ाइन बनाना हो, कोई ऑर्डर आ गया आप लोगों को, तो आप लोगों ने, मैं तो यही सजेशन करूँगी कि आप लोगों को इलस्ट्रेटर ही बेस्ट है। ठीक है, जो लोग एडिटिंग करना चाहते हैं तो मैं चाहूँगी कि इलस्ट्रेटर में करें, और एडिटिंग करने के लिए सीखना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि बिल्कुल ज़ीरो से लेकर आप लोगों को प्रोफेशनल लेवल तक सिखाऊं। जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, वो भी अर्न कर सकें। ठीक है, और ऐसे भी लोग हैं जिनको कंप्यूटर नहीं जानते, जो लोग बिल्कुल कंप्यूटर नहीं जानते, इलस्ट्रेटर को नहीं जानते, इलस्ट्रेटर के किसी भी टूल को नहीं जानते, किसी चीज़ का नहीं पता, उनको इंशाल्लाह ज़ीरो से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक सब सिखाऊंगी। बस आप लोगों ने एक एक क्लास को स्टेप बाय स्टेप देखना है। ठीक है, चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि एडोबी इलस्ट्रेटर में क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से काम कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन उनकी डिटेल भी तो ज़रूरी है, आप लोगों को पता तो हो कि उसके ज़रिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें बेशुमार काम हो सकते हैं, लेकिन इनमें से आपको चंद की एग्जांपल्स दूंगी, चंद आपको बताऊंगी। ठीक है, इसमें हम कस्टम शेप्स को बना सकते हैं और अपने किसी इमेज में, किसी लोगो में और किसी वेक्टर डिज़ाइन में हम इस
کسٹم شیپ کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں السٹریٹر میں ایک لائن ہوتی ہے جس کی مدد سے مختلف افیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس السٹریٹر میں مختلف قسم کے برشز ہوتے ہیں جن کی مدد سے مختلف ڈیزائن بنا سکتے ہیں, ان کی سیٹنگ کو چینج کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے مختلف قسم کے بے حد مفید اور بہت ہی پیارے ڈیزائن بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہم پوسٹرز بنا سکتے ہیں, فلائرز بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس السٹریٹر کی مدد سے آسانی سے چند منٹوں میں, گھنٹوں کا کام چند منٹوں میں بنا سکتے ہیں, جو کہ میں آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھاؤں گی. ٹھیک ہے, اور اگر آپ لوگ جو چاہتے ہیں نا کہ السٹریٹر کو اچھے سے سیکھیں تو آپ لوگوں کو لوگو بہت اچھے سے سیکھنا پڑے گا. اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو سکھاؤں گی لوگو کس طرح سے بناتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر کمپنی کا, ہر آرگنائزیشن کا ایک اپنا لوگو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور لوگ بنواتے ہیں اور اس کے آرڈرز بھی بہت آتے ہیں اور لوگ بہت ارننگ کر رہے ہیں صرف اور صرف اس ایک لوگو کو سیکھنے کے بعد, جو کہ انشاءاللہ میں آپ کو بہت اچھے سے سکھاؤں گی. آپ لوگوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کلاسز کو مس نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ میں آپ کو آگے بھی بتاتی ہوں کہ آپ لوگ اس کے ذریعے اور مزید کیا کر سکتے ہیں. آپ ان میں آئیکن بنا سکتے ہیں اور لیٹر ہیڈس بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بزنس کارڈز, اگر کوئی بھی کام اپنا کر رہا ہے, کوئی کام سٹارٹ کر رہا ہے, کسی نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا, نیو سٹارٹ کیا, تو اس کے لیے تو ہمیں بزنس کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم اس بزنس کارڈز کو ہم السٹریٹر کی مدد سے بنا کے اور بہت سے اچھی خاصی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں, ارن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوئی چیز السٹریٹر میں ڈرا کرنی ہے تو آپ لوگوں کا دل بھی کرتا ہوگا کہ جس طرح کافی لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ٹی شرٹس ہوں ان پر ہمارے خود کے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں جو ہم چاہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ السٹریٹر میں اپنی مرضی کا ڈیزائن کر کے اور اپنی ٹی شرٹس پہ ڈرا کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کپس ہیں, مگز ہیں, ان کے اوپر ہماری مختلف قسم کے ڈیزائن ہوں, لوگوز ہوں, ہماری ایٹ لیسٹ ہماری پکس بھی ہوں, تو وہ بھی سب کچھ اس السٹریٹر کی مدد سے ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے کام ہو سکتے ہیں اڈوبی السٹریٹر کی مدد سے. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے یہ کیسے کریں گے ہم لوگ, وہ ہم آگے دیکھیں گے. ٹھیک ہے, آج کی کلاس کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو ٹریننگ دینا. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ السٹریٹر کی تمام کلاسز آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ کل سے سٹارٹ ہو رہے ہیں, تو آپ لوگوں نے کوئی بھی کلاس کو مس نہیں کرنا. ٹھیک ہے, جو لوگ اڈوبی السٹریٹر میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ آنے والی کلاسز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں. ہم زیرو سے لے کر آپ کو انشاءاللہ پروفیشنل لیول تک لے کے چلیں گے. آخر میں یہی کہوں گی کہ آپ نے اگر اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. جزاک اللہ, بہت شکریہ, اور انشاءاللہ کل ملیں گے نئی کلاس کے ساتھ. اب تک کے لیے اللہ حافظ, جزاک اللہ, السلام علیکم.